नमो नमः छात्राः कक्षा 9वीं संस्कृतम तृतीयः पाठः गोदोहनम। 9वीं संस्कृत का तीसरा पाठ है जिसका नाम है गोदोहनम। अगर आपके पास पुरानी पुस्तक होगी तो उसमें एक अलग पाठ का नाम दिया होगा सोमप्रभम, लेकिन वह पाठ अब बदल गया है। उसकी जगह पे यह पाठ हो गया है गोदोहनम। गोदोहनम मतलब गो यानी गाय, दोहनम यानी दूहना, गाय को दूहना यानी गाय का दूध निकालना। देखिए इस चित्र में एक मनुष्य जो है गाय का दूध निकाल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पहले पाठ का परिचय देखेंगे। इस एतत् पाठ कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय रचितात चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्त में संपाद्य च उद्धृतम्। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति यः धनवान् सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहनादेव विरमति। तेन मासान्ते धेनोः शरीरे संचितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारमेव विक्रीय सम्पत्तिम् अर्जयितुं समर्थः भवेत्। परं मासान्ते यदा सः दुग्धदोहनाय प्रयते तदा सः दुग्धबिन्दवः अपि न प्राप्नोति। दुग्धप्राप्तिस्थाने सः धेनोः प्रहारैः रक्तरञ्जितः भवति। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मासपर्यन्तं संगृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। इस पाठ में एक चंदन नाम का व्यक्ति है जो जिसके घर में प्रतिदिन गाय का दूध निकाला जाता था, लेकिन कुछ आवश्यक कार्य हेतु उसको 300 लीटर दूध की आवश्यकता पड़ी। तो उसने सोचा कि हम गाय को दूहना बंद कर दें और एक साथ महीने के बाद ही उसको दूहेंगे और पूरा 300 लीटर दूध निकाल करके अपने पड़ोसी को दे देंगे। और 1 महीने तक वो बिल्कुल गाय को नहीं दूहा। 1 महीने के बाद जब वो गाय को दूहने के लिए तैयार हुआ तो वो गाय जो है दूध देने के लिए तैयार नहीं हुई। वह जो है बल्कि अपने पैर से चंदन को मार करके घायल कर दिया। तो कई बार ऐसा होता है, अधिक पाने के चक्कर में मनुष्य अपना थोड़ा भी गवा देता है। तो यही जो है इस पाठ का सारांश है। सबसे पहले हम इस पाठ में आए हुए कुछ शब्दों को देखें। इस वीडियो में हम सिर्फ 2 दृश्य ही पढ़ेंगे क्योंकि ये नाटक है। इसमें कई दृश्य है, ये नाटक के माध्यम से पाठ को पेश किया गया है। इसमें ढेर सारे दृश्य हैं, तो हम केवल 2 दृश्य पढ़ेंगे और उन पे आधारित गतिविधियां। धेनु है गौ, गाय। अंग्रेजी में भी इधर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मंद स्वरेण, निम्न स्वरेण या धीमी आवाज में। मनोहर है, आकर्षक है, मनमोहक। विरम, तिष्ठ, रुको। जिह्वा लोलुपताम, रसनालोभम, जीभ का लालच। अक्षम, असमर्थ, असहाय। धर्म यात्राम, तीर्थ यात्राम, धार्मिक यात्रा। सेटकम, 1 लीटर मितम यानी 1 लीटर। प्रत्यागता, प्रत्यायाता, लौट आई। साश्चर्यम सविस्मयदम, विस्मयम हैरानी से। दुग्ध दोहनाय पयोदोहनम, दूध दूहना। अब देखिए प्रथम दृश्य है, पहला दृश्य। इसमें चंदन और मल्लिका दोनों पति पत्नी हैं, आपस में बात कर रहे हैं। प्रथम दृश्य। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका मोदकानि, मोदक कहते हैं लड्डुओं को, और ये बहुवचन है। मोदकानि रचयन्ति, बनाती हुई, लड्डुओं को बनाती हुई। रचयन्ति यानी बनाती हुई। मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति, मंद स्वर में, बहुत धीमी आवाज में शिव की वंदना कर रही है। ततः प्रविशति, तभी प्रवेश करता है। मोदक गंधम अनुभवन, मोदक के गंध का अनुभव करता हुआ है, यानी लड्डू के गंध का अनुभव करता हुआ प्रसन्न मन वाला चंदन तभी प्रवेश करता है। और चंदन कह रहा है, आहा अहो सुगंधस्तु मनोहर, सुगंध तो मनोहर है। सुगंध तू यानी लड्डू की जो सुगंध आ रही थी वो बहुत ही मनोहर है। विलोक्य, देख कर। अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बन रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर। आस्वादयामी तावत, प्रसन्न हो जाता है, कहता है तब तक मैं इनका स्वाद लेता हूं, इन लड्डुओं को चखता हूं। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, लड्डू लेना चाहता है। ऐसा कहकर वह लड्डू लेना चाहता है। तभी मल्लिका सक्रोधम, क्रोध से बोलती है, गुस्से में हो जाती है। कहती है विरम विरम, रुको रुको। मां स्पृश एतानी मोदकानी,
इन लड्डुओं को मां स्पृश मत छुओ। चंदन कह रहा है किमर्थम क्रुध्यसी, क्रोधित क्यों होती हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्टवा, तुम्हारे हाथ के द्वारा बने हुए लड्डुओं को देखकर, दृष्टवा ने देखकर, अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि, मैं अपनी जीभ के लोभ को, हमारे जीभ में जो लोभ हो रही है उसको नियंत्रित करने में अक्षम हूं, असमर्थ हूं। मैं नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। किम न जानासी तुम इदम, क्या तुम यह नहीं जानती हो। मल्लिका कह रही है सम्यक जानामि नाथ, हे नाथ मैं अच्छी प्रकार से जानती हूं। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, लेकिन ये मोदक, ये लड्डू पूजा के लिए हैं। चंदन कहता तरही शीघ्रम एवं पूजनम संपादे, तो तुरंत ही पूजा पूर्ण करो। प्रसादम च देहि, और मुझे प्रसाद दो। तुरंत पूजा आप कर लो और मुझे प्रसाद दो। मल्लिका कहती भो अत्र पूजनम न भविष्यति, हे यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम स्व सखिभिः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं अपनी सखियों के साथ, स्व सखिभिः सह, अपनी सखियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। काशी विश्वनाथ मंदिर जानते हैं कहाँ है, ये है वाराणसी में। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राम च वयम करिष्यामः, वहां हम सब क्या करेंगे, गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगी। चंदन कह रहा सखी भी सह, सहेलियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नाटयति, यानी दुखी होने का नाटक करता है। आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला द्याह सर्वाह गच्छन्ति, वो बता रही है कि चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जा रही हैं। अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा आना उचित नहीं है। वयम सप्ताहांते, हम सप्ताह के अंत में प्रत्यागमिष्यामः, वापस आ जाएंगी। तावत, तब तक, गृह व्यवस्थाम, घर की व्यवस्था, धेनोह दुग्ध दोहन व्यवस्थाम च परिपालय, धेनोह मतलब गाय की दूध दूहने की व्यवस्था को संभालो, परिपालय मतलब उसका पालन करो। द्वितीय दृश्य देखो, दूसरे दृश्य में है, ये दूसरा दृश्य है। चंदन कह रहा अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ, सखी भी सह धर्म यात्रा आनंदिता च भव, सखियों के साथ, सहेलियों के साथ धर्म यात्रा से आनंदित हो जाओ। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ कर लूंगा। सर्वमपि यानी सब कुछ कर लूंगा। शिवास्ते संतु पंथान है, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी होवे। चंदन कह रहा है मल्लिका, मल्लिका तू धर्म यात्राए गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई। अब चंदन वो चली जाती है तो चंदन अपने मन में कहता है कि मल्लिका तो धर्म धन के लिए चली गई, धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्व प्रातराश से प्रबंधम करिष्यामि, कहता है कि दूध दूह करके मैं अपने प्रातराश कहते हैं नाश्ते का, नाश्ते का प्रबंध करूंगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश बनाकर, क्योंकि वो प्रतिदिन गाय का दूध जो है उसकी पत्नी मल्लिका निकालती थी, इसलिए वह चंदन स्त्री का वेश बना करके दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्याः समीपम गच्छति, दूध का पात्र हाथ में लेकर नंदिनी के समीप जाता है। नंदिनी कौन है, गाय, गाय का नाम था नंदिनी, उसके पास जाता है। इसी बीच में एक पड़ोसन कोई आती है, पड़ोस की लड़की कोई आती है, कहती है उमा, उमा नाम की लड़की कहती है मातुलानी मातुलानी, उसको लग रहा है कि ये मातुलानी है यानी मामी है, तो इसलिए वो बुला रही है कि मामी मामी। तो चंदन कह रहा उमे अहम तू मातुला है उमा, मैं तो मामा हूं। तव मातुलानी तू गंगा स्नार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथय कहो, किम ते प्रियम करवाणी, मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं, बताओ क्या तुम्हारा प्रिय करूं। उमा करे मातुल मामा, पितामह कथयति, हमारे पितामह कहते हैं, मासानंतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, कि महीने के बाद, इस महीने के बाद हमारे घर में एक महोत्सव होगा। तत्र त्रिशत सेटकमितम दुग्धम अपेक्षते, और उसमें 300 लीटर दूध चाहिए।
दुग्धम अपेक्षते यानी दूध की अपेक्षा है, दूध हमें लगेगा, 300 लीटर दूध लगेगा। और ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, और इनकी व्यवस्था आपको करनी है। चंदन प्रसन्न मनसा बड़ा प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न मन से कहता है त्रिशत शेटक परिमितम दुग्धम, तो 300 लीटर दूध, शोभनम, अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, एव इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा ही तुम जाकर अपने पिता को कह दो। उमा कहती है धन्यवाद मातुल, धन्यवाद मातुल, यामी अधुना, अब मैं जाती हूं, सा निर्गता, वह निकल जाती है कहकर। तो बच्चों ये दो दृश्य हो गया है। अब हम इन दृश्यों पर आधारित जो है कुछ एक्टिविटी करेंगे, गतिविधियां। तो गतिविधियां जो पहली है नाट्यांश आधारित प्रश्न है, नाट्यांश पर आधारित प्रश्न है। पहले प्रश्न एक पद में उत्तर देना। मल्लिकाए कानि रच्यन्ते, इसका उत्तर है मोदकानि। मल्लिका के द्वारा क्या बनाया जाता है? मोदक। मल्लिका मंद स्वरेण किम करोति? शिव स्तुतिम। सा स्वसखिभिः सह कुत्र गन्तुम् इच्छति? काशी विश्वनाथ मंदिरम। कह विषादम नाटयति, कौन दुखी होने का नाटक करता है? चंदन है। का धर्म यात्रायै गता, कौन धर्म यात्रा के लिए जाती है? मल्लिका। चंदन स्त्री वेशम धृत्वा कस्याः समीपम गच्छति, स्त्री वेश बनाकर किसके पास जाता है? नंदिन्याः, जो नंदिनी नामक गाय थी उसके पास। उमायाः गृहे कदा महोत्सव भविष्यति, उमा के घर में कब महोत्सव होगा? मासा नंतरम। पूर्ण वाक्य न उत्तर, तो ये पूरे वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न इधर है, इधर उत्तर। कानि पूजा निमित्तानि संति, मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, ये जो मोदक है पूजा के लिए थे। सखिभिः सह न मया सह इति वाक्यम कह कथयति, ये जो वाक्य है इसको कौन कहता है? सखिभिः सह न मया सह इति वाक्यम चंदन कथयति, ऐसा चंदन कहता है। मल्लिका काशी विश्वनाथ मंदिरम गत्वा किम किम करिष्यति, काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर क्या क्या करती है? मल्लिका काशी विश्वनाथ मंदिरम गत्वा गंगा स्नानम धर्म यात्राम च करिष्यति। मातुलानी मातुलानी इति का वदति, मातुलानी मातुलानी ऐसा कौन कहता है? मातुलानी मातुलानी ऐसा उमा कहती है। महोत्सवे कति सेटकम मितम दुग्धम अपेक्षते, महोत्सव में कितने लीटर दूध चाहिए? महोत्सवे 63 सेटक मितम दुग्धम अपेक्षते, यानी 300 लीटर दूध चाहिए। अगला है प्रत्यय। इधर देखिए ये शब्द है रचयंती, रच में क्षत्रि प्रत्यय है, यानी इधर क्षत्रि प्रत्यय, हाँ प्रत्यय का नाम लिखा हुआ है। अनुभवन अनु धन भू, अनु उपसर्ग है, भू धातु क्षत्रि प्रत्यय, इधर प्रत्यय का नाम लिखा हुआ है। ये सब विलोक के वि उपसर्ग लोक धातु लेप प्रत्यय, जहां यह होता है वहां लेप प्रत्यय होता है। भूत्वा भू, जहां त्वा होता है वहां त्वा प्रत्यय होता है। ग्रहीतुम ग्रह धन तुमुन, ये तुमुन प्रत्यय है। कृत्वा कृधन त्वा, एक त्वा प्रत्यय जिसमें भी त्वा लगा होता है वो त्वा प्रत्यय होता है। धृत्वा धृधन त्वा, त्वा प्रत्यय। वक्तव्यम वच जो धातु है और उसमें तव्यत प्रत्यय लगा है, ये तव्यत प्रत्यय है। इसमें जो है तव्यम जहां होता है तव्य, वहां तव्यत प्रत्यय होता है। अगला है, अगली गतिविधि है संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद। सुगंधस्तु सुगंध धन तु, यहां आप देख रहे हैं स जो है ये विसर्ग में बदल गया, सुगंध तु। अगला है धर्म यात्रांच, धर्म यात्राम धन च, यहाँ पे जो य है यह म बन गया, धर्म यात्राम च। प्रत्यागमिष्यामः, प्रतिधन आगमिष्यामः। तवागमनस्य तव धन आगमनस्य, यानी प्रत्यागमन जहां ई होती है तो ई के स्थान पे क्या हो जाता है? य, इसलिए यहां हो गया प्रत्यागमिष्यामः। तव आगमनस्य सप्ताहांते सप्ताह धन अंते। नास्ति न धन अस्ति, अ में अ मिलकर के आ हो जाता है, जैसे न में आ हो गया यहाँ। व्यवस्थांच, ये यह है तो यह म हो जाता है, व्यवस्थाम धन च। शिवास्ते, यहां भी देख रहे हैं स है, स जो है विसर्ग में बदल गया, शिवा धन ते। मासानंतरम, मास धन अनंतरम, ये अ में अ मिलकर के आ हो गया, मासा। याम अधुना, यामी धन अधुना, यह है तो यह पर इसका मतलब ये ई है, ई की मात्रा जो यह हो जाती है। तो बच्चों इस नाट्यांश पर आधारित हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।